बोले यीशु मसीह के नाम की। ओके, आइए जल्दी से हम खोलेंगे लूका की किताब, उसका आप जल्दी से लूका की किताब, उसका आप 13 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय हम खोल लेंगे। 13 अध्याय हम खोलेंगे। थैंक यू जीसस। और मैं चाहता हूं कि आप 10, 11, 12 आप पढ़ दें। 10, 11 और 12 और 13 तक पढ़ना। सबत के दिन मैं एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे जी। सबत के दिन मैं एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। ध्यान से सुनना कि सबत के दिन वह मींस यीशु मसीह आराधनालयों में उद्देश्य वचन सुसमाचार वो वचन सुना रहे थे, और वहां पर एक औरत थी जो 18 वर्ष मींस 18 सालों से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी उसको। एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो उसने उसको कुबड़ी किया हुआ था। आगे, और वह कुबड़ी हो गई थी। हाँ, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। वह किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। ठीक है, 13 तक आपने पढ़ना है। ओके, यहां पर हम सब आगे देखेंगे, सभी आगे देखें। और यहां पर एक औरत का जिक्र है, और यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार करते हैं, उद्देश्य देते हैं, और वहां पर यीशु मसीह की नजर एक औरत के ऊपर पड़ती है जो क्या है? आप प्लीज जोर से बोले, क्या है वो? कुबड़ी। वो कुबड़ी थी, और यहां पर क्या लिखा है? वो स्त्री थी और 18 वर्ष से 18 सालों से वह दुर्बल लिखा, वो एक दुष्टात्मा उसको लगी हुई थी। क्या थी उसको दुष्टात्मा से वो ग्रसित थी, वो जकड़ी हुई थी दुष्टात्मा के साथ। और उसी दुष्टात्मा के कारण वो क्या हो गई? कुबड़ी। उस दुष्टात्मा ने उसको क्या कर दिया? कुबड़ी कर दिया था। और यीशु ने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और यदि हम 16 में पढ़े, वहां पर ऐसा लिखा है, तो क्या उचित ना था कि स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, यहां पर लिखा, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। ये औरत जो थी, ये जो कुबड़ी हो गई थी, उसे एक दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। मींस वो दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी, और उस दुष्ट आत्मा ने, उस शैतान ने उस औरत को 18 साल से क्या था? बोलो क्या था? पकड़ा हुआ। कितने साल से? 18 साल से किसने पकड़ा था? जोर से बोलो, किसने पकड़ा था? दुष्ट आत्मा ने 18 साल से उसको पकड़ा हुआ था। मेरे प्रिय जनों, हम ध्यान से सुनेंगे, आगे देखेंगे। 18 साल से ये दुष्ट आत्मा के साथ जकड़ी हुई औरत थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि यदि आप लंबे समय से किसी स्ट्रगल में हो, तो वो एक दुष्ट आत्मा का कार्य है। आप इस बात को समझना। यदि आप लंबे समय से, यहां पर कितने साल आपने पढ़ा? 18 साल। यदि आप लंबे समय से, आपको मालूम इस चर्च के अंदर कुछ बहनें थी जो सालों से जिनके पास कोई संतान नहीं थी। इसका अर्थ ये था, ये कलाम हमें ये स्पष्ट करता है कि वो ऐसे बंधनों से वो जकड़ी हुई थी। वो बहनें बंधनों से, यहां पर ऐसी बहनें हैं जिसे 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से उनके पास कोई संतान नहीं थी। जब वो खुदा के, उनके घर में, उनकी मैरिज को इतने साल हो चुके थे, जब वो खुदा के घर में आई, और परमेश्वर ने उनको उनकी सारी दुर्बलता से चंगा कर दिया। और आज ये उन लोगों की, उन बहनों की गवाही है, उन बहनों की गवाही है कि परमेश्वर ने उनको संतान से ब्लेस और आशीष कर दिया है। हालेलुया। क्या आप इधर ही हो? क्या वो बहनें इधर ही हैं? क्या वो बहनें अपना हाथ उठा सकती हैं जिनके पास? हाँ, थैंक यू। ये देखो, और भी बहुत हैं।
कुछ लोगों ने परमेश्वर से अपना मुख मोड़ दिया। चलिए, मैं क्या कह रहा था कि यदि आज भी आपके जीवन में कुछ लंबा स्ट्रगल है, जिसके लिए आप बड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, यदि आप किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हो जिससे आप बाहर आना चाहते हो पर आप बाहर आ नहीं पा रहे, यदि आप बीमार हो और उस बीमारी को लंबा समय हो चुका है, यदि आज भी कोई ऐसी बहन है या भाई है, जो ऐसा परिवार है जिसके पास संतान नहीं है, यदि आप किसी कर्ज के अंदर हो और कर्ज के ऊपर कर्ज और ये इस बात को लंबा समय हो चुका है, तो मेरे प्रिय चलो, ये कलाम हमें ये स्पष्ट रूप से भी ये बताता है कि ये एक शैतान की तरफ से उन लोगों के जीवन में ये बंधन है। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हो और वो काम सफल नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं शैतान ने वहां पर विघ्न डाला हुआ है। अब इस बात को समझना, कहीं ना कहीं शैतान ने वहां पर उसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, वहां पर वो जकड़ा हुआ है। आपने पढ़ा कि वो 18 साल से कुबड़ी थी और उसको किसने पकड़ा बांधा था? शैतान ने। हालेलुया। मेरा ये जो आज का टॉपिक है ना, वो पता क्या है? क्या आप झुके हुए हो? समझ, आर यू बेंड? क्या आप झुके हुए हो? है ना? यहां पर हम औरत की दिशा को देखते हैं, वो क्या है? झुकी हुई है। क्या है वो? सब बोलो मिलके, क्या है वो? क्या आप अपनी समस्याओं के कारण, यदि आप लाइव ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन हमें देख रहे हैं, मैं आपको यह पूछ रहा हूं, क्या आप झुके हुए हैं? यहां पर हम इस औरत के विषय में देखा, वो झुकी हुई थी, कुबड़ी थी 18 वर्षों से। हम धीरे धीरे समझेंगे। हालेलुया। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। यदि आप किसी गरीबी के बंधन में हो, आपके काम सफल नहीं हो रहे, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप फिर से पीछे आते हो, तो कहीं ना कहीं डेविल ने, शैतान ने वहां पर बांधा हुआ है। क्या किया है? बांधा हुआ है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, आपको सच बात बताऊं क्या है? सच बात तो यह है कि शैतान आपको झुकाकर रखना चाहता है। सच बात क्या है? इसको सुनो। सच बात यह है कि शैतान आपको झुकाकर रखना चाहता है। शैतान आपको बांधकर रखना चाहता है। शैतान आपको ऊंचा उठने से रोकना चाहता है। शैतान आपके कार्यों को न सफल करना चाहता है। डेविल आपकी योजनाओं को न सफल करना चाहता है। आप शैतान की युक्तियों को पहले समझें। कितने समझ रहे हैं? समझ आ रहा है आपको? है? समझ आ रहा है? वो नहीं चाहता कि तुम लोग खड़े हो, वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, वो नहीं चाहता कि तुम ऊंचा उठो, वो नहीं चाहता कि तुम आशीष पाओ, वो नहीं चाहता कि आपकी संतानें फ्रूटफुल हो, वो नहीं चाहता कि आप फलदायक बनो। आपको मालूम, यीशु ने कहा आदम और हवा को, क्या कहा? तुम फलो और फूलो। क्या कहा? और फैल जाओ। परमेश्वर ने कुछ और कहा, पर शैतान ये नहीं चाहता कि तुम फलो और तुम फूलो। डेविल हर जगह आपको रोकना चाहता है। वो रोकना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप लोग आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस कहते हैं तुम आनंदित रहो। वो कहते हैं, मैं फिर से कहता हूं कि तुम क्या रहो? आनंदित रहो। और डेविल ये बात सुनकर और देखकर खुश नहीं होता। वो चाहता कि वो चाहता कि आप लोग आनंदित ना रहे। कितने समझे इस बात को?
वो नहीं चाहता कि आप फ्रूटफुल हो। आपको मालूम, एक लास्ट संडे प्रभु की सेविका ने प्रचार किया, एक 38 साल का व्यक्ति, वो क्या था? बेंट है ना? वो क्या था? वो अपनी बीमारी के कारण झुका हुआ था। कितने सालों से? 38 साल। उसको 38 साल बीत गए। वो जाना चाहता था पर वो जा नहीं पाया, क्योंकि डेविल नहीं चाहता था कि वो चंगा हो। 12 साल से जकड़ी हुई वो औरत, वो क्या थी? आगे देखो प्लीज, आगे देखो, आगे देखो। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप ताकि तुम समझ आवे। वो 12 साल की औरत जिसको लहू बहने की समस्या थी, वो क्या थी? वो झुकी हुई थी। झुकी थी ना? वो झुकी थी ना? वो बेंट थी। डेविल यही चाहता है कि तुम सदैव झुके हुए रहो। वो यही चाहता है कि तुम आगे ना बढ़ो। और 38 साल का व्यक्ति, वो बढ़ना चाहता था पर वो बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जकड़ा हुआ था उन बंधनों से, उस बीमारी के बंधन से वो जकड़ा हुआ था। यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है? वो कहता है, कुन हिलाया जाता है और मैं जाना चाहता हूं, पर मैं जा नहीं पाता, मुझसे पहले कोई और चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक अंधा बरतुल्मई, वो भिखारी, वो क्या था? वो भी बेंट था, वो झुका हुआ था। बहुत सारे उदाहरण है कलाम के अंदर, जो वो लोग क्या थे? जोर से बोलो, क्या थे? वो झुके हुए थे। यदि आपकी दशा भी कुछ ऐसी है, यदि आपके हालात भी कुछ ऐसे हैं, यदि आपकी लाइफ कुछ ऐसी है, आपकी लाइफ के कुछ हिस्से ऐसे हैं, तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। हालेलुया, आमेन। एक और बात आपको मालूम, लाजर मर चुका था, उसकी बहनें टूटी हुई थी। ये क्या है? क्या दर्शाता है? झुका बेंड। हालेलुया। यदि आप ऐसी समस्याओं से जकड़े हुए हो, यदि आप पुराने हो, यदि आप नए आए हो, यदि आप ऑनलाइन हमें देख रहे हो, और शैतान नहीं चाहता कि तुम उठो, तुम आगे बढ़ो, तुम फलवंत हो, तुम फ्रूटफुल हो, तुम्हारी संतानें आशीष पाए, तुम्हारा घर आशीष पाए, तुम्हारे पति तुम्हारी पत्नी आशीष पाए। शैतान नहीं चाहता, पर एक है जो चाहता है, वो यीशु मसीह। हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया। आओ जल्दी से, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जल्दी से लूका उसका मरकुस उसका 3 खोले। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय खोले। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मरकुस उसका 3 अध्याय उसकी 1 से पढ़े। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। ओके, यहां पर फिर से यीशु मसीह के विषय में बात होती है, और यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं, और वहां पर वो क्या देखते हैं? एक व्यक्ति को जिसका हाथ क्या था? सूख गया था। आगे देखो, उसका हाथ क्या था? सूखा हुआ था। 3 को पढ़े। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, क्या कहा? बीच में खड़ा हो। कहा बीच में खड़ा हो। अब आगे देखो, अब सब आगे देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सब आगे देखो प्लीज। यहां पर हमने देखा यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं, और वहां पर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को देखा जिसका हाथ क्या था? सारे मिलके बोलो, हाथ क्या था? सूखा हुआ था, और हाथ काम नहीं करता था। और तीसरी आयत में क्या लिखा?
तीसरी आयत में क्या लिखा भाई डिंपल, फिर से पढ़ना। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, सुना ध्यान से, बीच में खड़ा हो। सुनो, उस व्यक्ति से कहा, कहां पर खड़ा हो? बीच में। इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ यह हो सकता है शायद वो राइट साइड में खड़ा था, शायद वो लेफ्ट साइड के अंदर खड़ा था, है ना? यह हो सकता है। क्यों कहा बीच में खड़ा हो? यदि भाई डिंपल मेरी राइट साइड के अंदर है और मैं कहूंगा भाई डिंपल बीच में खड़े हो, किधर खड़े हो? बीच में। तो भाई डिंपल किधर है? राइट साइड के ऊपर। खुदा ने कहा किधर खड़े हो? बीच में खड़े होने के लिए बोला। यदि आप अपने जीवन में अपनी परेशानियों के कारण झुके हुए हैं, दुर्बलता में हैं, समस्याओं में हैं, आपके जीवन में सूखा पड़ा है, तो खुदा आपको कुछ कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बीच में खड़ी हो, बीच में खड़ा हो जाओ। अब इस बीच को समझने के लिए मैं आपके बीच में एक और वचन रखना चाहता हूं। क्या भाई डिंपल आप यहोशू आप लगा सकते हो? यहोशू की किताब जल्दी से, यहोशू उसका एक, ध्यान से सुनना, सब आगे देखो। यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से क्या कहा? तुम कहां पर खड़े हो? बीच में, मीन सेंटर में, सेंटर में खड़े होने के लिए बोला है। अब सुनो ध्यान से, यदि आप लोग अपनी दुर्बलता से चंगा होना चाहते हो, यदि आप लोग अपनी सालों की बीमारियों से चंगा होना चाहते हो, यदि आप लोग अपनी परेशानियों से, यदि आप लोग अपनी कमजोरियों से छूटना चाहते हो, यदि आप अपने सूखेपन से आजाद होना चाहते हो, तो ये आपसे ये कहते हैं बीच में खड़े हो जाओ। और यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर ने यहोशू से बात करी और यहां पर कहा, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा, धोखा दूंगा। और साथ में ऐसा लिखा, और उसने, यहां पर ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, और उसने उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। इस बात को समझे। आगे वाला, आगे आगे आयत करना। यहां पर लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर की यह पुस्तक, वचन के ऊपर वचन जो है वो आपके चित्त में से कभी भी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब सुनो खुदा क्या कहना चाहता है। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी दुर्बलता झुके हुए हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? जो झुके हुए हैं, जिनके काम सफल नहीं होते, वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं फिर से वो पीछे आ जाते हैं। यदि उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके बिजनेस में, उनके बच्चों में, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, परेशानियां हैं। और इस बात को सुनो और समझो, खुदा क्या चाहता है। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे वचन से ना तो दाहिने मुड़ ना तू बाएं मुड़, मींस तू सेंटर में खड़ी रह, मींस तेरा वचन, तेरा फोकस मेरी ओर होना चाहिए, तेरा मन मेरे वचन के ऊपर लगा रहना चाहिए। वो कह रहा है, यदि तू ऐसा करेगा, यदि तू ऐसा करेगा, तेरे काम सफल होंगे। मतलब खुदा ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे काम सफल होंगे, मींस मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा।
और कहा जहां जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा मैं तेरे साथ तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। कितने इस बात को समझे हैं मेरे प्रियजनों? इस बात को गहराई से समझे। आपके पास यदि संतान नहीं है, आपके पास यदि घर नहीं है, आपके पास यदि आपके कार्य सफल नहीं होते, यदि आप दुविधाओं में फंसे हो, यदि आप बीमारियों में लंबे समय से हो, इससे छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके बच्चे नशे में हैं, इससे छुटकारा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उस कुबड़ी औरत को देखा जिसे शैतान ने 18 सालों से पकड़ा हुआ था। कलाम क्या कहता है? यीशु ने कहा चल सीधी हो। कलाम कहता है वो सीधी खड़ी हो गई। आपको मालूम यीशु कौन है? यीशु वचन है। यीशु कौन है? बोलो वचन है। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया है? वचन। यहां पर भी इसी बात के ऊपर मनन करने के लिए कहा है, तेरा मन मेरे वचन के ऊपर लगा रहे, तेरा मन यीशु मसीह में लगा रहे। तू यीशु मसीह से ना तो कभी दाएं मुड़ना, ना तो कभी बाएं मुड़ना। तब खुदा कहता है मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा। तब खुदा कहता है मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे कामों को सफल करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। आज जरूरत क्या है? जरूरत यह है, एक बात बताऊं, आज से मैं यदि आप कहो तो मैं आपको यह लिख कर दे सकता हूं, हम दोनों मिलकर आपके लिए हाथ भी नहीं रखेंगे यदि आप यह काम कर लो। आप अपने छुटकारे को अगले हफ्ते देखोगे। आप अगले हफ्ते एक बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे। यस, आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे। मैं आपको ये चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके ऊपर कोई हाथ नहीं रखा जाएगा, आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं की जाएगी। आप केवल एक काम करो, आप इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को कर लो। देखना आपके काम सफल होते हैं या नहीं। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह ने लाजर को कहा, हे लाजर क्या कर, बाहर आ। आपको मालूम, एक बात बताना चाहता हूं, किसी अभिषिक्त प्रभु के दास ने कहा यदि यीशु मसीह ने लाजर का नाम ना लिया होता ना तो उस समय के सारे मुर्दे उठ के खड़ा हो जाने थे। हालेलुया। कितनों को समझ आया? यदि उस समय खुदावन यीशु ने अगर यीशु मसीह ना कहते ना बाहर निकला, वो कब्र में से बाहर निकला, आपको बताऊं क्या होना था? सारे मुर्दे बाहर आ जाने थे। सारे मुर्दे जी उठने थे। तब मेरा यीशु बुद्धिमान है, उसने कहा लाजर केवल तू ही बाहर आ। हालेलुया। उसके एक बार कहने से मुर्दा अगर जी उठा है तो आप सोचो आपके जीवन में मुर्दा, आप केवल 8 साल से 10 साल से 15 साल से स्ट्रगल में हो, 5 साल से स्ट्रगल में हो, क्यों ना आपकी मुर्दा आशीषें जी उठेंगी। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बात को? कमी कहां पर है? प्रॉब्लम किधर है? मैंने कहा शैतान तो यही चाहता है कि आप आनंदित ना रहो। मैंने क्या कहा आपको पहले कि शैतान यही चाहता है कि तुम कुबड़े रहो, मींस तुम बंधे रहो, तुम जकड़े रहो। शैतान यही चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि आप खुश रहो, वो नहीं चाहता तुम आनंदित रहो, वो नहीं चाहता कि तुम फलो, तुम बढ़ो, तुम फ्रूटफुल हो। वो नहीं चाहता कि वो चाहता है कि तुम लोग गरीबी में पड़े, गरीबी में हो और गरीबी में ही मर जाओ। वो यही चाहता। पर खुदावन खुदा नहीं चाहता। यीशु मसीह नहीं चाहता। इस बात को समझो। यदि खुदा चाहता तो लाजर वो पड़ा रहता, वो उसको उठाने के लिए नहीं आता। पर खुदा ने चाहा कि मैं लाजर के पास जाऊंगा और लाजर को जिंदा करूंगा। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से।
व्यवस्था विवरण के अंदर एक बात लिखी है, उसका 28 में ऐसा लिखा है, वहां पर लिखा है, तू बाहर जाते समय ब्लेस्ड होगा, तू भीतर आते समय ब्लेस्ड होगा, तेरे खत्ते, तेरे भंडारे, तेरी संतान, तेरे बच्चे फ्रूटफुल और ब्लेस्ड होंगे। ये किसके लिए खुदा ने कहा है? बोलो मेरे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कहा। यदि वो ऐसा ना चाहता तो वो कभी ऐसे शब्द, ऐसे वचन आपके लिए ना लिखता। वो चाहता है कि तुम फलो। कितनों को समझ आ रहा है? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बाइंड अप करने वाला हूं बस। इसके ऊपर मनन करो, इसको ध्यान से सोचो, इसको समझो कि ये लिखा क्या है। तेरा चित्त से कभी भी, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, और इसमें दिन रात ध्यान किए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी करना है इसमें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। ये क्या अद्भुत नहीं है? क्या खुदा ने आपको कहा है कि आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है? क्या कहा है ऐसा? कहा है ऐसा? आपको एक पहाड़ी चढ़नी है? अब बताओ, कहा है खुदा ने ऐसा? नहीं कहा। खुदा ने बस यही कहा है, ये जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। आप लोग कहां बैठे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बात को समझो, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये पुस्तक है। आपको मालूम? आप क्या सोच सकते हो कितनी सेल हुई होगी? ये कितनी बिकेगी होगी हाले तक? वाह, आपको पता है? यस, बहुत सारी किताबें हैं, पर जो बाइबल है इस पूरे संसार के अंदर 500 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको खरीदा है। 500 करोड़, 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख नहीं, 500 करोड़ दुनिया के टॉप के ऊपर बिकने वाली यह पुस्तक है। और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन इसकी हुई है। ट्रांसलेशन, मेरे प्रियजनों, लोग इसको पढ़ रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं, लोग इसके ऊपर अपना मन लगा रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा, लोगों का चित्त इसके ऊपर है, लोग इसको समझ रहे हैं, और लोग इसको पढ़ने के द्वारा उद्धार पा रहे हैं। लोग इसको पढ़ने के द्वारा चंगाई को प्राप्त करते हैं। लोग इसको पढ़ने के द्वारा छुटकारे को पा रहे हैं। लोग इस कलाम को पढ़ने के द्वारा फ्रूटफुल हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली यह पुस्तक और सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन कॉपी होने वाली यह पुस्तक, यह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यह अंत का समय है। क्योंकि यह अंत का समय है। मेरे प्रियजनों, यहां वहां मत भटके, अपनी इच्छा के अनुसार जीना बंद करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू करें। शैतान आपको रोकने के लिए आएगा। शैतान आपके कामों में, ताकि आप खुदा के घर में ना आ सके, वो विघन डालेगा। पर आपको ठोस निर्णय लेना है, आपको मजबूत निर्णय लेना है, और आपको खुदा के घर में रेगुलर आना है। आपको खुदा के घर में टाइम से आना है। आपको खुदा के वचन के ऊपर मन लगाना है। आपको प्रार्थनाओं में बढ़ना है। आपको वचन में बढ़ना है। आपको खुदा के साथ संगति करना है। मैं आपको इस बात के लिए लिख के देता हूं, फिर कोई बीमारी आपको छू नहीं सकेगी। यदि वो आएगी भी, वो ज्यादा समय आपके शरीर के अंदर ठहर ना सकेगी। जब आप इसको पढ़ोगे, आप एक अथॉरिटी को अपने अंदर प्राप्त करोगे। यदि आप इसके ऊपर मन लगाओगे, आपके अंदर परमेश्वर की अथॉरिटी उतरेगी। फिर आपके लिए इस लड़ाई को लड़ना मुश्किल नहीं होगा। जैसे कलाम कहता है, यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को कहा, अब के बाद उसमें कोई फल ना लगे। कलाम कहता है, चेलों ने देखा, वो उसी समय सूख गया।
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वचन था, वो वचन से भरा हुआ था। यदि आप भी इस प्रकार से, यदि आप परमेश्वर के वचन में, आपको मालूम यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं जो पिता से सुनता हूं वही मैं करता हूं। ये कहां से आया? यीशु ने कहा, जो मैं पिता से सुनता हूं वही मैं करता हूं, वही मैं कहता हूं। यदि तुम पिता की इच्छा को पूरा करोगे, यदि तुम पिता की इच्छा के ऊपर मन लगाओगे, तो मेरे प्रियजनों, क्यों ना आपकी बीमारियां जल जाएंगी, क्यों ना आपके स्ट्रगल खत्म होंगे, क्यों ना आपकी दुर्बलता खत्म होगी, क्यों ना आपकी जो समस्या है वो खत्म होगी। मैं कहता हूं, आप बच्चों की माएं बने, बच्चों की मां बनोगे। आपके पास अपना घर होगा, आपके पास अपना बिजनेस होगा। आप यदि कोई भी यात्रा करना चाहोगे तो खुदा आपकी उस यात्रा में आपकी सहायता करेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। आपका अपना बिजनेस होगा, आप अच्छी सेहत में होंगे, आप लंबी उम्र जियोगे। कौन कहता है कि उम्र केवल 50 साल 60 साल रह गई है? वचन कहता है परमेश्वर ने अंत में 120 साल ठहराए हैं। आप अपनी दियायु को पूरा करके जाओगे। कलाम कहता है मूसा अपने अंतिम समय तक उसकी ना तो आंखें धुंधली पड़ी, ना उसके दांत टूटे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनसे मैंने बपतिस्मा लिया था, प्रभु के बड़े ही अभिषिक्त दास पास्टर प्रभु, एक बुजुर्ग, उनका नाम था फिलिपुस। मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके दांत कभी नहीं टूटे थे और उनकी आंखें धुंधली नहीं थी। वो 2 मंजिली भाग कर चढ़ते थे। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो? क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो? क्या आप अच्छी सेहत में रहना चाहते हो? क्या आप लंबी उम्र जीना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी आंखें कभी धुंधली ना पड़े? क्या आप चाहते हो कि आपके दांत कभी ना टूटे? क्या आप चाहते हो आपकी कमरें सीधी रहे? क्या आप चाहते हो कि आपके पैरों में, पांव में बल रहे? हालेलुया। आप चाहते हो? आप चाहते हो कि 100 के अंदर आपके अंदर 20 का 18 का जोश रहे? केवल एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। 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 मैं फिर से कहता हूं, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। आप जहां जाओगे आपके काम सफल होंगे, आप प्रभावशाली होंगे, आप फ्रूटफुल होंगे और आपका परमेश्वर यहोवा, आपका खुदा, आपका रचने वाला, आपका सृष्टिकर्ता आपके साथ रहेगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाओ, मैं आज ही आपको यह कहता हूं, आज से ही इसके ऊपर अपना चित्त लगाना शुरू करो। आज से ही इसके ऊपर अपना मन लगाओ। आज से ही इसको पढ़ो और अपने हृदय में रखो और इसको अपने हृदय में लेकर चलो। देखना, ये आपके पैरों के लिए ज्योति और दीपक ठहरेगा। मैं हर एक जवान भाई जो मेरी उम्र का है, जो मुझसे छोटा है या जो मुझसे बड़ा है, मैं उससे भी ये कहता हूं, यदि ऐसा कोई है जो मेरे बच्चों के समान है, इसको पढ़ो। आपका जीवन चरित्र शुद्ध और पवित्र रहेगा। कितने समझे इस बात को? जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए जोर से हम प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। जोर से हालेलुया। और जोर से प्रभु के लिए, यस, हालेलुया। मेरे प्रभु के लिए ऊंची आवाज के साथ ताली बजाएं। ओ शाउटली, यदि आप बोल सकते हो तो आप बोले हालेलुया। यदि आप शाउटली खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो तो बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से आपकी सारी दुर्बलता खत्म हो जाएगी।
आपका सारा झुका हुआ पन सीधा हो जाएगा। हालेलुया।